नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप लोगों का कई बार मुझे मेल आ रहा था और कई आप लोगों ने कमेंट्स भी किया है कि दीपावली लक्ष्मी पूजन का एक पार्ट जो होता है, यानी कि अलक्ष्मी विदाई जो है वो दीपावली लक्ष्मी पूजन का एक पार्ट होता है। और कई जगह पर तो कुलाचार यही है कि अलक्ष्मी विदाई के साथ ही जो है दीपावली के पूजन जो यानी कि दीपावली की लक्ष्मी पूजन से पहले जो है अलक्ष्मी विदाई करना ही होता है। कईयों के कुलाचार होते हैं, ज़्यादातर लोगों के एक्चुअली कुलाचार ये होते हैं, इसलिए इसे अलक्ष्मी विदाई लक्ष्मी पूजन कहा जाता है। यानी कि अलक्ष्मी को विदाई करके जो है लक्ष्मी पूजन ये कहा जाता है दीपान्विता अमावस्या यानी कि दीपावली दिन के पूजा को। पर ये जो है ना कुलाचार है, जैसे कि संपूर्ण जो अलक्ष्मी विदाई की जो रिचुअल्स होती है वो सभी के परिवार में नहीं होता है, जैसे हमारे परिवार में भी नहीं होता है। दो प्रकार से ये किया जाता है, एक जो होता है पारंपरिक जो रिचुअल्स होता है उस हिसाब से, और एक जो होता है नेगेटिव एनर्जी को जो है ना वो दूर करने के नियम के तौर पर जो है वो किया जाता है। अलक्ष्मी का मतलब एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, नेगेटिविटी ही होता है। हमारे घर में बोल लीजिए, हमारे मन में सबसे बड़ी बात जो है, जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, उसे ही बाहर निकालना और पॉजिटिविटी का स्वागत करना। माता लक्ष्मी का जो है ना घर को, जैसे हम घर को साफ सुथरा करते हैं, सुगंधित करते हैं, रंगोली आदि बनाते हैं, ये सारी के सारी चीज़ें जो है ना ये पॉजिटिविटी का विषय है, पॉजिटिविटी का प्रतीक है। तो इसीलिए जो है ना हम जो है ये अलक्ष्मी विदाई करके लक्ष्मी पूजन करते हैं। मैं फिर से आपको कहता हूँ, ये ना बहुत लोगों के केवल मात्र कुलाचार है, सभी के परिवार में ये नहीं होता है। हमारे परिवार में भी ये नियम नहीं होता है। दो तरीके से होता है, उसमें से एक जो है वो दीपावली के पहले दिन यानी कि जो चतुर्दशी का दिन होता है, तो उस दिन यानी कि काली चौदस कहा जाता है, उस दिन जो है नेगेटिविटी दूर करने के तौर पर जो है ये अलक्ष्मी विदाई किया जाता है, जो कि हम लोग भी करते हैं। पर हमारे घर में जो है ना अलग से जो पारंपरिक तौर पर जो अलक्ष्मी विदाई किए जाते हैं, मैं दोनों ही आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, दिखाऊंगा भी यहाँ पर जो है, मतलब इस माध्यम से। इसलिए मैंने, अब देख रहे हैं मैंने ये सूप वाला एक लिया है और मैंने धुर्जी भी लिया है, इसलिए जो है दो तरीके से ही आप लोगों को बताने के लिए जो है ना मैंने ये व्यवस्था किया है इन सारी चीज़ों की। तो जो भी हो, नेगेटिविटी के तौर पर जो अलक्ष्मी विदाई किए जाते हैं यानी कि घर के नकारात्मकता को दूर किए जाना, वो काली चौदस के दिन जो है ना कई लोग जो है वो करते हैं। ये हर कोई कर सकता है, हर कोई जो है ना घर से जो है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जो है ये रिचुअल्स कर ही सकता है। उसे भी एक प्रकार से जो है आप नकारात्मकता को बाहर निकालना बोल सकते, या अलक्ष्मी विदाई बोल लीजिए, जो भी आप बोल लीजिए। पर पारंपरिक रूप से जो लोग अलक्ष्मी विदाई करते हैं उन लोगों के वहाँ पर जो है ना, मतलब कुलाचार के हिसाब से जो है वो ज़्यादातर जो है या तो दीपावली के दिन सुबह वो लोग करते हैं। बिहार और यूपी के पूर्वांचल के कुछ जगह पर जो है ना सुबह के समय किया जाता है, ये कार्य जो है एकदम सुबह के समय किया जाता है। और कई जगह पर जैसे हमारे इस तरफ भी जो है संध्या एकदम जो है ना सूर्यास्त के पहले पहले जो है ये कार्य किया जाता है। एकदम सूर्यास्त के पहले पहले, जो कि प्रदोष का समय होता है ना, बिल्कुल उसी के पहले पहले जो है ना ये अलक्ष्मी विदाई का कार्य किया जाता है। और उसके बाद प्रदोष से ही जो है लक्ष्मी पूजन आरंभ किया जाता है। तो ये होता है दोनों विषय। एक आप बोल सकते कि नकारात्मकता के तौर पर जो है, मतलब अलक्ष्मी विदाई जो है वो नकारात्मकता को दूर करना ही है। पर पारंपरिक रूप से कुलाचार के हिसाब से जो लोग करते हैं वो जो है दीपावली के दिन सुबह को या फिर लक्ष्मी पूजा में बैठने से पहले जो है ये करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कार्य है असल में आप देखेंगे जहाँ पर पारंपरिक रूप से जो है लक्ष्मी पूजा में जो है ये अलक्ष्मी विदाई का रिचुअल्स निभाए जाते हैं, वहाँ पर जो है ना पुरुष ही करते हैं। महिलाएं ये कार्य जो है वो नहीं करते हैं, महिलाएं इस कार्य को नहीं करते। अलक्ष्मी विदाई के कार्य मूल रूप से घर के जो पुरुष होते हैं वही करते हैं, महिलाएं जो है ये कार्य नहीं करते हैं। तो पारंपरिक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। ये सारे विषय ना क्लियर करना ज़रूरी है, वरना आप लोगों का कई सवाल आ सकता है जो कि मुझे मिलता ही है। और ज़्यादातर लोग जो है ना पूरा वीडियो नहीं देखते, तो उन्हें समझ में कैसे आएगा। मैं सारे चीज़ें जो है क्लियर कर देता हूँ एक ही वीडियो में, फिर भी जो भी चीज़ें मैंने वीडियो में बताया है उसी का जो है सवाल आ जाता है।
तो नकारात्मकता के तौर पर जो है नकारात्मक शक्ति या फिर अलक्ष्मी आप बोल लीजिए, उसे दूर करने के लिए साधारण तौर पर जो लोग ये रिचुअल्स करना चाहते हैं वो जो है ज़्यादातर काली चौदस यानी कि चतुर्दशी के दिन संध्या में जो है ना वो ये कार्य करते हैं कि अलक्ष्मी जो है नकारात्मकता जो है उनके घर में दूर चले जाए, उनके घर से जो है संपूर्णता से दूर चले जाए। और पारंपरिकता से जो लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि कई लोगों के रिचुअल्स ये भी होता है कि पिछले संध्या में यानी कि दीपावली के आगे चतुर्दशी के संध्या में जो है ये रिचुअल्स करना होता है। कई लोगों की ये भी परंपरा होती है, पर मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर जो पारंपरिक तौर पे जो है अलक्ष्मी विदाई करते हैं जिनके कुलाचार के हिसाब से, वो ज़्यादातर जो है वो दीपावली की या तो सुबह को करते हैं और या तो जो है लक्ष्मी पूजा शुरू से पहले ये करते हैं, एकदम प्रदोष के पहले पहले। अलक्ष्मी विदाई जो है ना वो करने के बाद ही जो है, कई लोगों ने मुझे पूछा था कि क्या हमें जो है रात को ये अलक्ष्मी विदाई का रिचुअल्स करना है। नहीं, लक्ष्मी पूजा यानी कि पॉजिटिव चीज़ को आप जो है देखिए, नकारात्मकता आप जो है नकारात्मक चीज़ों को दूर करेंगे तभी तो आप पॉजिटिविटी से संपूर्णता से जो है ना ऊर्जावान हो पाएंगे उस पॉजिटिव चीज़ से। तो पहले आपको ये कार्य हमेशा करना चाहिए, बाद में ये नहीं होता है। जहाँ तक मुझे इस नियम के बारे में पता है, ये नियम जो है वो बाद में नहीं होता है। ये या तो आपको पहले संध्या यानी कि चतुर्दशी के दिन करना होता है, या फिर जो है साधारण तौर पर जो लोग करना चाहते हैं नकारात्मक दूरीकरण वो यही करते हैं। और पारंपरिक तौर पे ज़्यादातर जो लोग करना चाहते हैं करते हैं वो जो है सुबह को या फिर दीपावली की लक्ष्मी पूजा की संध्या से पहले करते हैं। तो चलिए अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में आपको प्रोसेस क्या क्या करना है। देखिए, जो केवल नकारात्मक आप ऊर्जा यानी कि वो जो है आप घर से बाहर निकालना चाहते हैं, जो भी आपके घर में नकारात्मक अलक्ष्मी रूप के वास है उसे आप घर से निकालना चाहते हैं, तो क्या होता है, ये नारियल के छिलके जो है उसमें जो है ये पाट के ना छोटे छोटे लकड़ी लिए जाते हैं। अगर नहीं मिलते तो परेशान मत होइए, आप जो है केवल नारियल के छिलके से भी कर सकते हैं। कंडे अगर आपके वहाँ पर अच्छे वाले मिल जाते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो है ये नारियल के छिलके के साथ ये पाट के छोटे छोटे जो है ना लकड़ी जो है वो लिए जाते हैं। और इसमें जो है ना घी आदि से नहीं बल्कि कपूर से जलाया जाएगा और केवल मात्र राल जो है ये दिया जाएगा, यानी कि केवल मात्र कपूर और जो है राल इससे आपको जलाना है। सारे घर में आपको घुमाना है और उसके बाद जो है सारे घर घुमाकर बाहर से घुमाते घुमाते एकदम आपको गेट के बाहर जो है वो छोड़कर आना है दोस्तों। और कई लोग इस समय जो है कहते हैं कि हमारे घर की अलक्ष्मी जो है वो सारे दूर जाए, अलक्ष्मी दूर जाए, अलक्ष्मी दूर जाए, अलक्ष्मी दूर जाए, ये कहते 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 जो है ना वो इस जो पात्र को होते जो धनुषी, ये मिट्टी का ही लीजिएगा, ये कुछ और चीज़ का मत लीजिएगा, मिट्टी का ही जो है नए वाले धनुषी लीजिएगा। उसमें जो है आप केवल मात्र कपूर से और जो राल यानी कि धुना से जो है आप ये जलाइएगा। घी बाती बाती नहीं दोस्तों, कपूर से जलाना है आपको। नकारात्मकता को आपको दूर करना है ना, तो यहाँ पर कपूर और राल आपको मूल रूप से इसमें जलाना है। और उसके साथ साथ ये नारियल के छिलके और ये जो पाट के लकड़ी आपको मिलते हैं तो अच्छा, नहीं तो कंडी भी आप उपयोग कर सकते। तो ये सारे घर में घुमाकर जो है एकदम गेट के बाहर जो है ना आपको छोड़कर आना है। गेट के बाहर एकदम छोड़कर आना है, क्योंकि आप ये नकारात्मकता इसे दोबारा घर पे मत लाइएगा। ये जो है ना आपको गेट के बाहर छोड़कर आना है और घर में प्रवेश करने से पहले आपको हाथ पैर जो है ना वो अवश्य धो लेना है। ये जो है मैं चतुर्दशी की संध्या में आप जो करेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ। ये कि आपको जो है ये जलाकर सारे घर में, सारे घर के कोने कोने में आपको ये बोलना है कि हमारे घर में जो भी नकारात्मकता है, जो भी अलक्ष्मी है वो दूर जाए, वो दूर जाए, ये कहते हुए जो है सारे घर पे आपको घुमाना है और आपके मेन गेट के बाहर जो है इसे छोड़कर आना है। छोड़कर आइएगा, पीछे मुड़कर मत देखिएगा और जो है प्रवेश करने से पहले जो है हाथ पैर जो है ना आप अवश्य धो लीजिएगा, उसके बाद ही जो है आप प्रवेश करिएगा। कई लोग जैसे छोटी दीपावली, क्योंकि उस दिन छोटी दीपावली होती है तो दीपक आदि भी जलाते हैं, तो आप ये कार्य सबसे पहले करिएगा, उसके बाद दीपक आदि जलाइएगा। ये कार्य करने के बाद जो है आपको दीपक आदि जलाने चाहिए चतुर्दशी की संध्या में जब आप कर रहे हैं। तो नकारात्मकता और अलक्ष्मी दूरीकरण इस प्रकार से एक हो जाता है।
और अब मैं जो है पारंपरिक आपको एक विषय बताता हूँ, जो कि देखिए, ये हर किसी के ना कुलाचार के हिसाब से, कई लोग चतुर्दशी के दिन भी कर सकते हैं। हो सकता है कई लोगों का कुलाचार, मैंने ज़्यादातर जिनके पारंपरिक तौर पर ये देखा है वो सुबह के समय या संध्या के, हमारे इस तरफ जो है ना दीपावली के पूजन के पहले पहले ही जो है ये कार्य करके जो है पुरुष जो होते हैं घर के वो करते हैं। और उसके बाद ही जो है लक्ष्मी पूजन शुरू होता है। तो ये सेम प्रोसेस रहेगा, ये आपको घुमाना है और उसके साथ साथ जो है ना इसे इस तरीके से ये सूप लिया जाता है। कई लोग थाली बजाते हैं, कई घरों में जो है वो थाली बजाई जाती है, पर यहाँ मूल रूप से जो नियम होता है वो सूप होता है और लकड़ी का ऐसा कुछ ना लेना होता है। वो इसमें इस तरीके से इस प्रकार से जो है ये एक जन घुमाएगा, एक लड़का जो है घर का लड़का या पुरुष बोल लीजिए घुमाएगा और उनके पीछे पीछे ये इस तरीके से बजाते रहेंगे और दोनों ही कहते रहेंगे कि हमारे घर के जो अलक्ष्मी है, जो नकारात्मकता है वो दूर जाए। ये कहते हुए जो है आपको ये दोनों ही जो है ना आपको छोड़ कर आना है। कई लोग क्या करते हैं कि ये जो होते हैं, मतलब ये बजाते बजाते बाहर जाकर इसे जला देते, ये पाट के लकड़ी में आग लगाकर जो है इसे जला दिया जाता है। कई घर के ये नियम होता है कि पाट के लकड़ी जो होते हैं, आट लकड़ी में जो है वो अग्नि प्रज्वलित करके ये सूप जो है वो जला देते हैं। और कई लोग जो है केवल मात्र ये भी छोड़, अब ये तो जैसे आपको छोड़कर आना है गेट के बाहर, उसके साथ साथ ये भी जो है आपको ऐसे ही बस फेंक कर चले आते हैं। ये जो होता है ना ये अलक्ष्मी विदाई का जो है वो नियम होता है जो पारंपरिक तौर पर किए जाते हैं कि आपको ये वाले जो है ये वाले सेम प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया कि कपूर से और धुना से जो है जलाना है और आपके घर के कोने कोने में आपको दिखाना है। उसके साथ एक जन जो है पीछे पीछे ये बजाते बजाते इस प्रकार से जो है जाएगा और अलक्ष्मी दूर जाए, अलक्ष्मी दूर जाए, नकारात्मकता दूर जाए, अलक्ष्मी दूर जाए, ये कहते हुए जो है पूरे घर में घुमाकर गेट के पूरे बाहर जाकर जो है ना दोनों को ही ये भी वहां पर गेट के बाहर रख देना है और ये भी जो है इस तरह से फेंक देना है। या कई लोग, जैसे मैंने आपको कहा कि कई लोग अपने कुलाचार के हिसाब से इसे जला देते। तो आपको मूल विषय ये है कि आपको ये फेंक कर आना है, इसे जो है ना घर के भीतर कभी भी दोबारा नहीं लेना है, एकदम गेट के बाहर आपको देकर आना है और उसके बाद हाथ पैर धोकर जो है आपको घर में प्रवेश करना है। कई लोग तो कपड़े आदि भी बदल लेते क्योंकि वो नकारात्मकता दूर के कार्य कर रहे हैं, तो वो सोचते कि उसका उस पोशाक में जो है वो नहीं करेंगे और कोई जो लक्ष्मी पूजन आदि, तो वो कपड़े बदल लेते हैं और नए वाले जो कपड़े होते हैं वो पहन लेते हैं। कई लोग जो है ना नए कपड़े जो है ये नियम करने के बाद पहनते हैं, यानी कि नकारात्मकता आदि दूर करने के बाद ही जो है वो नए वाले कपड़े जो है वो पहनते हैं। तो आप जो है दोनों प्रोसेस से कर सकते हैं। साधारण तौर पर जो आप लोग करने ये वाले ना मैंने आपको बस पारंपरिक तौर पर दिखा दिया कि पारंपरिक तौर पर क्या होता है, पर साधारण तौर पे जो आप लोग करना चाहते हैं मैं आपको कहूँगा आप केवल मात्र जो है ना एक नया वाला आप मिट्टी की धुंजी ले लीजिए और उसमें जो है ये नारियल के छिलके, पाट की लकड़ी या कंडे से जो है आप जलाइए, कपूर से जलाइए और उसमें जो है आप राल जो है वो दीजिए और अपने पूरे घर में आप दिखाइए और अलक्ष्मी नकारात्मकता दूर जाए, अलक्ष्मी दूर जाए, ये कहते हुए गेट के बाहर जो है ना आप उसे छोड़कर आइए। दोस्तों ये जो है आप सभी लोग कर सकते हैं ये साधारण तौर पर। और पारंपरिक तौर पर तो मैंने आपको बता दिया कि इसके साथ जो है इसे बजाकर जो है वो फेंक कराया जाता है और वो जो है हाथ पैर धो के फिर से घर में प्रवेश किया जाता है। मैं आपको कहूँगा अगर आप लोगों की परंपरा नहीं है, जैसे हमारी कुलाचार नहीं है, तो हम ये वाला नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर ये वाला नहीं होता है कि रिचुअल्स जो है हमारे यहाँ पर नहीं है क्योंकि हमारे कुलाचार में ये नहीं आता है दोस्तों। पर ये वाला जो है ना मतलब केवल मात्र जो है धुंची में जो है आप ये जो नकारात्मकता दूरीकरण, अलक्ष्मी दूरीकरण वो सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। वो तो ये हम भी जो है वो करते हैं, मतलब सभी लोग इसे कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं है। असल में बहुत सारे लोग मुझे कई बार सवाल करते हैं आप में से कि आप जो है बहुत सारे विषय जो है धूप के कई सारे रिचुअल्स, कई सारे विषय दिखाते हैं जो कि धूप से बहुत रिलेटेड होता है, दीप आदि यानी बत्ती आदि से रिलेटेड होता है। तो पहली बात जो है
अग्नि क्रिया में धूप दीप हवन और यज्ञ यज्ञ तो वैसे तो बड़े तौर पर हो गया दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो, पर धूप दीप हवन बोल लीजिए, अग्निहोत्र बोल लीजिए, इसके इतने सारे प्रकार, इतने सारे मतलब सहस्त्र सहस्त्र जो है ना रिचुअल्स है, और उसके माध्यम से ही जो है संपूर्ण मतलब आपके नकारात्मकता दूरीकरण भी हो सकता है उन माध्यमों से, मतलब नकारात्मक शक्ति जो है उसे दूर किया जा सकता है, और पॉजिटिविटी के आवाहन भी जो है ना हम उन्हीं माध्यम से कर सकते हैं। अग्नि माध्यम सबसे सशक्त माध्यम होता है। ये धूप दीप हवन आदि अग्निहोत्र आदि का जो माध्यम होता है, ये हमारी पूजा के आदि जो है, आगम बोल लीजिए, आप वेद के विषय बोल लीजिए, सबसे सशक्त माध्यम है ये। तो इसलिए जो है ना दोस्तों, आप लोग अवश्य जो है इन रिचुअल्स को बहुत अच्छे तरीके से करने की हमेशा कोशिश करिएगा, देखिएगा इससे जो है ना आपको सकारात्मकता अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, नकारात्मकता दूर या फिर अलक्ष्मी विदाई के ऊपर ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।